द ऑटो शो। दिस इज योर होस्ट फॉर दिस शो, ज्योति ठाकुर। तो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि आज के द ऑटो शो में आपके लिए क्या स्पेशल रहने वाला है। आज हम आपको कम बजट से बड़े बजट तक की गाड़ियों की ना सिर्फ स्पेसिफिकेशन, ना सिर्फ उनके फीचर्स बताएंगे, बल्कि उन्हीं फीचर्स के बेसिस पर उन गाड़ियों को पॉइंट्स भी देंगे, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आखिर कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। So guys, और भी बहुत कुछ स्पेशल रहने वाला है। Let's get started. So दोस्तों, आज हमारे पास दो डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट गाड़ियां हैं और इन्हीं के स्पेसिफिकेशंस, इन्हीं के फीचर्स की हम बात करेंगे। इनकी डिटेल्स आपको बताएंगे क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और इसी के बारे में ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ करण है। करण से बात करेंगे। हेलो करण, हाउ आर यू? या वेरी फाइन। ओके, सो करण, ये दो गाड़ियां हैं हमारे पास, एक है वेन्यू और एक है ऑल्टिस। और शानदार लुक है, देख के ही समझ में आ रहा है कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बीइंग एन ऑटो एक्सपर्ट, अगर हम आपसे जानना चाहें, जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप क्यों ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे? क्यों ये सबसे अलग है, क्यों डिफरेंट है? आज के टाइम पे हर गाड़ी में कस्टमर को फीचर्स चाहिए, चाहे आप ले चाहे मैं लूँ। हर एक इंसान जो, हर एक कस्टमर जो फीचर्स के ऊपर अट्रैक्ट होता है। आज के टाइम पे कम पैसों में अच्छे फीचर्स मिले, वो भी कस्टमर को चाहिए। रीसेल वैल्यू भी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट टाटा एंड अंबानी, इसकी हम लॉस बेयर अप कर सकें, तो हमें कैशबैक भी चाहिए होता है। तो इसलिए ये गाड़ी जो है एक रिकमेंडेबल कार है। और इसके साथ ही जबकि और कॉम्पिटिटर्स कार्स हैं, लेकिन मैं तब भी इसको एक अच्छा प्राइस वैल्यू समझता हूँ, जो कस्टमर कल को लेना चाहे और कस्टमर बाद में बेचना भी चाहे तो उसको कैशबैक मिल सके। सो करण, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के वेरिएंट में ये गाड़ी अवेलेबल है और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार लुक है इसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर की, क्या स्पेशल है, क्या खास है कस्टमर के लिए इस गाड़ी में? सबसे स्पेशल बात यह है कि एक तो इसकी क्रोम ग्रिल, जो Hyundai का जो लोगो आप देखें 3D लुक में है। एंड अगर इसकी बात करें, ये सिमिलर है क्रेटा, जो आज के टाइम पे जो न्यू शेप क्रेटा आई है उसका स्मॉल वेरिएंट है। तो इसके लिए अगर आप देखें, आप इसे फोकस करें तो आप देखेंगे इसमें DRL है, इसमें हेडलैम्प्स हैं। अब वह भी विद क्रोम गार्निश है। ग्रिल की अगर बात करें, क्रोम ग्रिल है। और इसका जो इंजन है दैट इज़ 1000 सीसी, जो कि हमारा जो है अच्छी एवरेज देता है। तो आपको बहुत चीज़ें इसमें मिलती हैं। एक सिंपली जिसका बजट है, कि कस्टमर का बजट हो कि हाँ मेरे को 8 लाख तक का लेना है प्राइस ब्रैकेट में, कोई अच्छी गाड़ी, तो मैं उस चीज़ के लिए उसको वेन्यू ज़रूर रेकमेंड करूँगा। बिल्कुल राइट। करण, क्योंकि हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अब अगर मिरर्स की भी बात कर ले, विंडोज़ की अगर स्पेशली हम बात करें, या जो रियर मिरर्स रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, उस बारे में आप किस तरीके से कस्टमर को इसके अंदर जो इंटीरियर है, स्टीरियो जो है वो नॉर्मल स्टीरियो है। और इसमें 2 एयरबैग्स हैं, एक को पैसेंजर साइड में, एक स्टीयरिंग पे है। पावर विंडोज 4 रहेंगी इसमें। फैब्रिक सीट्स हैं, प्लास्टिक स्टीयरिंग है एंड वॉल्यूम कंट्रोल हमारे स्टीयरिंग पे रहेगा। ये कंपनी फिट है। तो ये इसके इंटीरियर का है। एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसका, मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है करण, क्योंकि काफ़ी शानदार गाड़ी है ये, और जो खास 4 स्पेशल ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस में कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर है, इंजन है, सेफ्टी फीचर्स हैं। तो उन 4 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, उन 4 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आप इस गाड़ी को देंगे? मैम, एक्सटीरियर अगर मैं 5 में से मैं इस कार को 4.25 देना चाहूँगा, क्योंकि इस कार का जो एक्सटीरियर है दैट इज़ मच मोर अपीलिंग। अगर मैं इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ तो इसको मैं 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स दूंगा। इसके हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें, येस दिस इज़ अ बेसिक मॉडल, तब भी मैं इसको 4 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि इतने बेसिक मॉडल में फीचर्स इतने सारे होना, सेफ्टी मेजर्स होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी न्यू कार की हम बात करें तो न्यू कार आती है 11.25 लाख की, जो कि डिस्काउंट कंपनी में, क्योंकि हमारा हक है डिस्काउंट लेने की, इंडियन मेंटालिटी है कि हमने डिस्काउंट लेना है, तो वो अलग प्राइस है। लेकिन इसका ऑन रोड प्राइस होता है 11.25, और जो हमारे पास ये गाड़ी है दैट इज़ फॉर 8.5 लाख। तो ठीक है करण, ओवरऑल पॉइंट्स अगर हम इस गाड़ी को देना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि 5 में से 4 पॉइंट्स हम इस गाड़ी को दे सकते हैं। दूसरी गाड़ी भी हमारे पास है, उसकी भी बात कर लेते हैं, और ये है ऑल्टिस, राइट? तो इस गाड़ी के क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्यों डिफरेंट है ये बाकी गाड़ी से? गाड़ी तो स्पेशलिटी से ही भर रखी है। इस गाड़ी को आप जितना डिस्क्राइब करें उतना कम है। और इस गाड़ी, ये लगा के चलिए, ये टोयोटा कंपनी का जेम है, ये पिलर है। जिस तरह क्रिस्टा था, है, फॉर्च्यूनर है,
तो ऑल्टिस उसमें से एक है जो लग्जरी सेडान। तो इसके और क्या कुछ, अगर खासतौर पर हम इसके एक्सटीरियर पर सबसे पहले मूव करते हैं। इसके अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो इसका एक्सटीरियर जो अगर आप ग्रिल देखें एनहांस्ड है बहुत क्रोम गार्निश से, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं विद DRL, स्मॉल DRL। और इसकी अगर हम ग्रिल की नीचे की बात करें, इसकी ये ग्रिल डिज़ाइनिंग इसलिए जो कि इंजन को अच्छा वेंटिलेशन दे सके, क्योंकि वेंटिलेशन जितना इंजन को मिलेगा, जितनी एयर अंदर इन ग्रिल में से पास होगी, उतना ही इंजन हमारे को अच्छी एवरेज देगा। और ये सबसे टफंड कार है कि आप भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो सबसे सिक्योर्ड कार यही है सेडान में अभी तक। यानी कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है अगर हम कंपेयर करें किसी और बिल्कुल। अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करें, मैंने आपको बताया इसके DRL लैंप्स हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, क्रोम गार्निश हैं। इसके अलॉय व्हील देखें तो ग्रे, मैट ग्रे फिनिश के हैं विद 16 इंचेस अलॉय व्हील्स, टायर साइज 205/55/16। और अगर इसके हम इंटीरियर की बात करें साथ के साथ, बिल्कुल इसके इंटीरियर की बात करें तो टिंटेड ग्लासेस हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है विद ऑटोमेटिक 7 स्पीड गियर बॉक्स। और इसका इंटीरियर जो स्टीरियो है दैट इज टच स्क्रीन, 7 एयर बैग्स हैं इसके साथ। और इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम साथ के साथ बात भी करें, जिसका फ्यूल एफिशिएंसी है, कंपनी कोट करती है 15.5 लीटर पर किलोमीटर पे। तो इसका कस्टमर रिव्यू जो है दैट इज फॉर 11.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ओवरऑल, क्योंकि आपने बताया कि इस गाड़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है, जबकि कस्टमर के माइंड में सबसे पहले यही रहता है कि इसी रेंज में और इन्हीं सारे फीचर्स के साथ हमें कोई दूसरी गाड़ी कौन सी है, उनके साथ कंपैरिजन करने के बाद ही कस्टमर गाड़ी खरीदे। लेकिन हम बात करें अब पॉइंट्स की, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया था 4 स्पेशल पॉइंट्स का जो कि कस्टमर सबसे पहले देखता है, कितने पॉइंट्स आप देंगे इस गाड़ी को? आउट ऑफ 4 नहीं, मैं इसको आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा, 4.5। अगर हम इसके सेफ्टी मेजर्स की बात करें जो कि बेसिक है और सबसे प्रायोरिटी पे है, हम इसको 5 में से 4.5 देंगे। और अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसको 5 में से 4.7 देंगे। अगर हम इसकी लुक्स की बात करें 5 में से 4.7 देंगे। और अगर हम इसकी इंटीरियर्स की बात करें जो कि हमारे को एक लग्जरी लुक देता है, क्योंकि जो भी इंसान 26 लाख की गाड़ी लेगा वो लग्जरी के लिए ही लेगा, तो इसको मैं 4.5 दूंगा मैं। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैं दूंगा मैं, तो इसको मैं 4.5 में से 4.8 दूंगा। यानी कि ओवरऑल पॉइंट्स अगर आउट ऑफ 5 हमने देने हैं इस गाड़ी को, यस, एवरेज विल बी 4.5। बट इसके अगर आप इसके स्पेक्स देखेंगे, गूगल रिव्यू भी देखेंगे आप, ये कार ज़बरदस्त कार है कि मतलब मेरे पास अगर पैसे हों तो मैं ये गाड़ी ज़रूर लेना चाहूँगा। मैं इसके लिए शायद ऑडी भी छोड़ दूँगा। तो चलिए, ये तो रही छोटे सेगमेंट्स की कार्स की डिटेलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और डेफिनेटली आपको ये दोनों ही गाड़ियां बहुत पसंद आई होंगी। लेकिन अभी यहाँ पर और भी बहुत कुछ मौजूद है आप सब लोगों के लिए। यहाँ पर लग्जरियस कार्स की भी एक बहुत बड़ी सीरीज है और उनकी डिटेलिंग भी हम करण से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो करण, दिस इज जीप रैंगलर 2019 मॉडल। क्या और इसके बारे में खास है कस्टमर्स के लिए? क्या आप माउंटेन्स पे ट्रैवल करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। तो ये माउंटेन्स का किंग है, जो अल्टीमेट जो ऑफ रोडिंग जो है मज़ा जो है वो आपका इसी कार पे, और इससे बढ़कर अभी तक कोई गाड़ी नहीं है जो आपको माउंटेन के मज़े ले सके। तो ये गाड़ी जो है ये आपकी 2019 मॉडल है, 4x4 है। इसमें ऑप्शन एक ये भी है कि इसको आप 4x2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो रूफ़ अगर आप देखें, इसका रूफ़ हार्ड टॉप है अभी, और हमारे पास कंपनी से एक ऑप्शन मिलता है जो कि रूफ़ का सॉफ्ट टॉप भी मिलता है। ये मैम ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अभी तक 14,000 किलोमीटर चली हुई है, HP रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड ओनर है। और इस कार का जो हम प्राइस मांग रहे हैं दैट इज़ 64, विच इज़ अगेन अ नेगोशिएबल। मिस्टर कार में आप जितनी भी गाड़ियाँ लेंगे वो सारी आपकी नॉन एक्सीडेंटल, नॉन मीटर टैम्पर्ड और विद सर्विस रिकॉर्ड रहेंगी। अभी तक हम इस गाड़ी के ऊपर कुछ वर्क नहीं, ऑल ओरिजिनल है। और इसको चलाने के बाद हमें मज़ा ही नहीं आता कोई और गाड़ी हम चलाएं, और ये टोटली पेट्रोल वर्जन है ये।
गाड़ियां आपने हमें दिखाई थी जो मोस्टली लग्जरियस कार्स ही हैं, ये कौन सी गाड़ी है, इसकी डिटेलिंग और कुछ और भी जो लग्जरियस कार्स रहेंगी उनकी बारे में? लग्जरी कार्स तो बहुत हैं, बट ये जो गाड़ी है ये लेक्सस है, ये टोयोटा ब्रांड का लग्जरी है। ये गाड़ी जो है ये सिडान है, और ये गाड़ी जो है लेक्सस में हाइब्रिड प्लस पेट्रोल है, जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग आ रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का। तो ये वो गाड़ी है। ये गाड़ी जो न्यू है, ये गाड़ी की जो न्यू की कॉस्टिंग आती है कम्स अराउंड 85 लाख्स। और ये गाड़ी जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 2019 मॉडल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है। और इस गाड़ी के साथ अगर हम बताएं, ये गाड़ी जो है HR रजिस्टर्ड है, और ये गाड़ी 19,000 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। और अगर आप इसको ड्राइव करें तो ये गाड़ी जो है एग्जैक्ट S क्लास की फीलिंग देता है। इसके प्लस पॉइंट ये है कि ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, हमें कोई इसके प्लग नहीं लगाने पड़ते, जिस तरह आप देखते हैं US वगैरह में आपके प्लग-इन्स आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे गाड़ी स्टॉप होती जाएगी या आपकी जो बैटरी है चार्ज होती जाएगी। इस गाड़ी में 2 बैटरीज आती हैं, एक नॉर्मल बैटरी आती है जो आप देखती हैं गाड़ी में आगे फ्रंट बोनेट के अंदर होती है, और एक आती है जो बूट में है जो कि एक लिथियम आयन बैटरी है। ये है एक और बेहतरीन शानदार कार रेंज रोवर, और कौन नहीं इसके बारे में जानता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स क्या कुछ है, स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है या कहीं फीचर्स क्या है इस गाड़ी के, वो हम करण से जानेंगे। ये गाड़ी जो है ये तो मेरी फेवरेट है, भगवान ने कभी पैसा दे तो मैं ज़रूर खरीदूंगा इस गाड़ी को। लेकिन इस गाड़ी जो गाड़ी है ये रेंज रोवर विल स्पोर्ट्स है, और ये जो गाड़ी है इसको इस कंपनी को अब टाटा ने एक्वायर कर लिया है, तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये गाड़ी जो है रेंज रोवर की सबसे पहले छोटी गाड़ी आती है इवॉक, फिर आती है स्पोर्ट्स, फिर आती है वॉग, देन बायोग्राफी। तो अभी तक तो ये गाड़ी जो है इंडियन सड़कों पे एक हल्क है ये, और इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं। और सबसे बड़ा रुबाब इसी का अगर आप देखें, बॉलीवुड सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा यही गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स या वॉग। ये जो गाड़ी है ये 2016 मॉडल है, सिंगल ओनर है, और ये गाड़ी चली हुई है 75,000 विद सर्विस रिकॉर्ड, PB रजिस्ट्रेशन विद VIP नंबर। और इस गाड़ी को चलाने के बाद भी आपको फील नहीं होता है ये गाड़ी प्री ओन्ड है और इतनी चली हुई है। इस गाड़ी का सबसे मज़ा ये है कि इसमें एयर सस्पेंशन है, कि आप अपनी गाड़ी को या सस्पेंशन जो है वो लिफ्ट भी कर सकते हैं और इस गाड़ी को डाउन भी कर सकते हैं एज़ पर दी रोड कंडीशन। इस गाड़ी की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसके जो 20 इंचज़ के जो अलॉय व्हील्स हैं वो मस्त है, और रोड पे जो ग्रिपिंग चलती है, इसकी जो हैंडलिंग है, इट्स आउटस्टैंडिंग। और ये है बेंटले मुल्सन, और इस गाड़ी की तो लुक देख के ही मुझे नहीं लगता कि कोई भी खुद को रोक पाएगा, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसकी लुक। और करण, खैर वैसे तो इसकी शक्ल देखने के बाद, इस गाड़ी की लुक देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके स्पेसिफिकेशन या फीचर्स के बारे में पूछेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कस्टमर को ज़रूरी है जानना कि आखिर क्या डिफरेंट है इस गाड़ी में बाकी गाड़ी। ये गाड़ी कम्प्लीटली पेट्रोल पे है, इसमें डीजल वर्जन आता ही नहीं है, ये V8 इंजन है। और अभी जो इसकी अभी तक प्री ओन्ड वैल्यू है वो है 2.35 करोड़। तो आप सोचिए कि न्यू कार कितने की होगी। अभी तक इंडिया में, दिल्ली की बात छोड़िए, इंडिया में ही ये गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड कार्स हैं। और आज की जो नई गाड़ी का प्राइस आता है वो राउंड अबाउट 7 करोड़ के आसपास का आता है। और ये गाड़ी की एवरेज अगर हम लगा के चले, इस गाड़ी की एवरेज ही हाईवे पे 4 या 5 की आती है। और इस गाड़ी का जो क्लास है, अगर आप इसकी क्रोम फिनिश ग्रिल देखें और इसका 20 इंचेस का अलॉय व्हील देखें आप, ये वैसी दिल को लुभा देती है। और इसका कंपैरिजन कोई भी पेट्रोल कार नहीं कर सकती। और ये जो बेंटले ब्रांड है ये वॉक्सवैगन का लग्जरी ब्रांड है ऑब्वियसली। और दूसरी बात, अगर इसके लुक अट्रैक्टिव है और अगर इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो इसके फीचर्स हैं वो भी शानदार होंगे। वो शानदार है। आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो इंटीरियर इसका जो लेदर्स और कार्स में यूज होता है, इसका लेदर डिफरेंट है, इसकी मैटिंग डिफरेंट है। इसकी मैटिंग के बारे में खासियत बताऊँ तो इसकी मैटिंग जो है ओरिजिनल शीप वूल से बनी हुई है। तो आप किसी गाड़ी में देखें तो उसमें ये मैटिंग है ही नहीं।
और अब जो ये कार है जिसकी सारी डिटेलिंग हम जानने वाले हैं करण से, ये मेरी भी फेवरेट कार है। ये है जैगवार XJL और 2016 मॉडल है। करण, क्या स्पेशल है इस गाड़ी के बारे में? थैंक्स टू गॉड कि ये सारी कलेक्शन में से आपकी ये फेवरेट कार निकली है। बिल्कुल, ये मेरी फेवरेट है वाकई। ये जो XJL है ये पेट्रोल मॉडल है और टॉप एंड मॉडल है ये। इस गाड़ी के अगर आप फीचर्स देखो, जो इसकी क्रोम ग्रिल देखें, अगर आप इसकी क्रोम ग्रिल देखें, इसकी तो बैजिंग ही डिफरेंट है। जो इसका एक स्पार्कलिंग टाइगर लुक है ना, जो जैगवार जो लाइन फैमिली से आता है, वो इस कार को बहुत एनहांस करता है। ये जेन्युइन पेट्रोल है और ये गाड़ी जो है 33,000 चली हुई है, 51 आस्किंग है, विच इज़ अगेन अ नेगोशिएबल पार्ट। आपको पहले भी बताया हुआ है कि मिस्टर कार नारायणा में हर चीज़ जेन्युइन है और गाड़ियों पे जो प्राइस जो है वो एक नेगोशिएबल। एक दो नहीं बल्कि हमने आपके लिए प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस दिए हैं पुरानी गाड़ियों के। चाहे आप लग्जरियस कार्स के शौकीन हैं, चाहे आपको स्पोर्ट्स कार पसंद है, चाहे आपका बजट कम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। प्री लॉन्च कार्स की लग्जरियस रेंज में बहुत सारे सेगमेंट्स की कार्स की डिटेलिंग हमने आपको बताई, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके फीचर्स हमने आपको बताए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पुरानी कार्स का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है? इसका फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है? और जो लोग पुरानी गाड़ियों को खरीदने की तरफ रुख कर रहे हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कार के फाउंडर हैं मिस्टर मुकेश चौनाथी। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से अचानक ये बूम आया, लेकिन कुछ फैक्ट्स पे नजर डालें तो प्री कोरोना या प्री लॉकडाउन पीरियड से ही पुरानी कार्स के मार्केट में बूम देखा गया है। क्या लगता है, क्या बड़ी वजह क्या है इसके पीछे? मेजर जो आपको डिफरेंस दिखा है कि जो सेल इंक्रीज हुई है वो आफ्टर कोविड तो बहुत इम्प्रूव हुई है सेल्स। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज की डेट में अगर आप न्यू कार लेने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चर की, चाहे वो BMW हो, ऑडी हो या कोई भी ब्रांड की कार हो, तो ऑलरेडी एवरेज जो है वो 6 मंथ्स की उन सभी कार पे वेटिंग है। तो वो 6 मंथ्स की कार वेटिंग होने के कारण जो कस्टमर है वो यूज्ड कार की तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो अभी हमने आफ्टर लॉकडाउन देखा कि बहुत रिक्वायरमेंट हम लोगों के पास आई, मतलब कि हम यूज्ड कार में भी अवेलेबिलिटी जो है वो इमीडिएट है, इस वजह से कस्टमर उस तरफ कर लेता है। और जहाँ कोई भी एक कार 50 लाख रुपीज़ के सेगमेंट की कार है, अप्रॉक्स वो 2 ईयर में ऑलमोस्ट उसमें 20 लाख रुपीज़ डेप्रिशिएट हो जाता है मार्केट वैल्यू। तो उस कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। और एज़ पर नॉर्म्स गाड़ी को 2 साल में होता कुछ भी नहीं है, कंपनी से मेंटेन्ड होती हैं यूज्ड कार के अंदर। तो ये बड़ा रीज़न है इसके पीछे, जो न्यू कार वाला कस्टमर भी डाइवर्ट हुआ है यूज्ड कार की तरफ। बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि हर एक घर में गाड़ी है आज के दौर में, और पुरानी कार्स का मार्केट यूँ कोई नया नहीं है, पुराना है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे खास चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि अब लग्जरियस कार्स की जो, यानी कि ओल्ड कार्स जो हैं लग्जरियस कार्स, उनके मार्केट पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ उसमें देखी जा रही है। आज आप नोट करेंगे कि लास्ट 3 इयर्स में यूज्ड कार मार्केट जो है पहले इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी। जैसे अब आपने देखा होगा, हमने ये सेटअप किया है, ये दिल्ली NCR का सबसे बिगेस्ट शोरूम है। 100 कार का डिस्प्ले है हमारे शोरूम में, जो कि नारायणा में है। तो 100 कार को एक ही जगह पे अवेलेबल होना, ये ऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज होती चली जा रही है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां यूज्ड कार अब बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट, और वो बिल्कुल लुक लाइक न्यू कार की तरह ही आपको शोरूम की तरह डिलीवरीज वगैरह गाड़ी में मिलती है। ये एक मेजर रीज़न भी है। अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें, यानी कि ओल्ड कार्स का मार्केट का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कार डीलर की भी होती है। हम लास्ट इस बिज़नेस में 20 ईयर से इस ब्रांड, इसी कार्स यूज्ड कार सेल परचेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो नॉर्मली हम पिछले 20 ईयर्स को भी देखते आ रहे हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ आई हैं वो लास्ट 5 ईयर्स में बहुत मल्टीप्लायर करके ग्रोथ हो रही है। और नेक्स्ट अगले 10-15 सालों तक भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसके अंदर दिख रही है। मार्केट में ये रहेगी ग्रोथ। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज के दौर में जो पुरानी कार्स का मार्केट है वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब लोन मिलना बहुत आसान हो गया है, गाड़ी को फाइनेंस करवाना बहुत आसान हो गया है, गाड़ियों की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑप्शंस भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्पोर्ट्स कार खरीदनी है या फिर आपका बजट भी कम है, तब भी आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार लौटेंगे कुछ और कार्स के ऑप्शंस के साथ, उनके डिफरेंट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय।